वही हम एक का बता रहे 10वां हैं। भाग, 10वां नहीं 20वां भाग भी अगर जाता फिर उसे पे चढ़ेगी नहीं। ठीक है। बताओ बताओ मैं जी बताओ, चलिए अब बताइए पूरा बताइए, अभी तुमने क्या चालू कहाँ से किया था? यहीं से स्टार्ट किया है, बोलिए। चलो अब मिलीमीटर इंच में अंतर क्या है? हाँ, वाट क्या अंतर है मिलीमीटर mm और इंच में क्या है? इंच सर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। और मिलीमीटर जो है छोटे जो है पार्टों के लिए जो है यूज किया जाता है, इंच बड़े पार्टों के लिए यूज किया जाता है। अच्छा आप लोग सभी वेल्डिंग से हो ना, लोहार से, तो लोहार का कार्य होता है, लोहे का कार्य जो करते हैं ना, ब्लैक स्मिथ जिसे बोलते हैं, जी सर। वो लोहार का कार्य होता है। लोहार उसमें क्या क्या बनाता है, जैसे हसिया बनाता है, आम काटने का बाका बनाता है, लकड़ी काटने का बाका बनाता है, आरा बनाता है ना। तो उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने ये बनाया है, ये वेल्डिंग की है। वेल्डिंग का काम जो होता है वो लोहार का नहीं होता है, वेल्डर का होता है। वो वेल्डर का होता है। आपने बनाया है? लोहार का काम है, जैसे आप लोगों ने ये बनाया है हसिया, ये हसिया बनाया है, ये कुलदीप सिंह है ना, कुलदीप सिंह कौन है जरा, कुलदीप कुमार, अच्छा खाना खाने गए हैं, उसके बाद आपने ये बनाया है, इसे क्या बोलते हो आप लोग, खुदाल। इसको पकड़ो जरा, इसको ऐसे चलते रहना। ये आपने खुदाल बनाया है, विजेंद्र ने, विजेंद्र है, अच्छा ये भी गया है, बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने ये। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, हसिया। हसिया, इससे क्या काटते हैं, ये लोहार का काम है। ये जितने भी आप लोगों ने पार्ट्स बनाए ना, ये बनाया है, इसके बाद आप लोगों ने चाकू बनाए हैं, बहुत बढ़िया बनाया है आप लोगों ने चाकू, बहुत अच्छा है ये भी। उसके बाद इसे क्या बोलते हो, सरौता। सरोता, इसे अब मेरे ख्याल से आम वगैरह आम काटते काटते हैं, आम काट, ये भी लोहार का काम है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने बनाया है जो, इसे क्या बोलते हो, खुरपा। खुरपा, और खुरपी सर। खुरपा और खुरपी, इससे घास वगैरह निकालने के लिए खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो आपने बनाया ना, ये वेल्डिंग का काम ये है, वेल्डिंग का। ठीक है, जिसमें हमने वेल्डिंग की है। वेल्डिंग भी दो प्रकार की है, ज्यादातर कौन सी प्रयोग करते हो वेल्डिंग, आर्क, बिजली के द्वारा। जी सर। गैस वेल्डिंग भी बाहर ज्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्क वेल्डिंग का भी जब बिजली होगी तभी उसका प्रयोग होता है, जी सर। होता है ना। तो ये गैस वेल्डिंग वाले का या आर्क वेल्डिंग वाले का उसका काम होता है। हमारा जो लोहार जिनका काम है वो लोहे को पीटना है, जी सर। लोहे को पीट के उसकी आकृति को चेंज करना, किसकी, लोहा की, लोहे की आकृति को पीट के लोहा को उसको पिघलाकर उसका आकार बदलना हमें सर। उसका अलग से कुछ, कहीं हसिया बनाना है, कहीं खुरपा बनाना है, कहीं बाका बनाना है, तो कहीं पे हमें तलवार भी बनानी है। और लोहार जो होता है वो देसी वाला कट्टा भी बना सकता है, जी सर। वो बना सकता है, लेकिन वेल्ड वाला नहीं बना सकता है। हर हथियार बनाना काम होता है लोहार का, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेनर कौन है, राजाराम। कहाँ है राजाराम, जरा ट्रेनर आइए जरा, राजाराम। और राजाराम जी आप कहाँ से हैं, आओ आगे आ जाओ। मुबारकपुर से हैं आप। सामने आ जाइए, तो सामने। आप इन लोगों को कितना आप लोगों ने इनको धातु वगैरह काटना बताया है, कौन सी धातु से आप कार्य करते हैं और कौन सी हैमर का प्रयोग करते हैं जब आप धातु काटते हैं? तो सब बाहर कटवाए हैं हम। नहीं, मैंने ये कौन आपने सी कटवाया चीज का है, प्रयोग करते हैं आपने कटवाने के धातु लिए? कटवाया है, आपने कौन सी धातु कटवाया है? मतलब ग्रिल का काम करवा रहे हैं। ग्रिल का काम आपका, वेल्डिंग का काम है। धातु आपने एमएस की प्लेट को कटवाया है, लेकिन किससे कटवाया है आपने? वो हैंड ग्राइंडर से। हैंड ग्राइंडर से। लेकिन हमारे पास हैंड ग्राइंडर तो है, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम किससे कटाएंगे? छेनी है थोड़ी, छेनी बनी होती है, कौन सी धातु की बनी होती है आप लोगों ने बताया इनको? वो बताया जी, कौन सी धातु की बनी होती है जरा? लोहे की नहीं होती है, धातु बताइए आप लोग। कमानी की भी नहीं होती, आप बताइए धातु का नाम बताइए, तभी तो आप लोगों को पता लगे ना। इस्पात। नहीं, हाई कास्ट आयरन की आप लोगों की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। हैमर जो बना होता है वो हाई कास्ट आयरन का बना होता है। हैमर जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार करता है वो डबल फेस हैमर, क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, ये हैमर प्रयोग करता है, ठीक है ना।
तो आप लोगों ने सिर्फ इनसे वेल्डिंग, आप मेरे ख्याल से वेल्डिंग के हो, नहीं कि आप वेल्डिंग सीखा। लोहार के हो। लोहार वाले को सिर्फ लोहे की आकृति को पीट पीट के चेंज करना, तलवार बनाना, बांका बनाना, देसी वाला तो बनाना, जुगाड़ जो भी वस्तु है वो सब चीज़ें बनाना होता है। और वेल्डिंग में होता है बिजली के द्वारा हमें वेल्ड करना, धातु को जोड़ना, ठीक है ना। वेल्डिंग में अनेक प्रकार की है, आर्क वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, ठीक है ना। गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग में हम 2 प्रकार की गैसों का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस होती है? एक तो ऑक्सीजन होती है, एक एसिटिन होती है। एसिटिन ज्वलनशील गैस होती है, और ऑक्सीजन जो होती है जब हर खाली जगह होती है, हर खाली जगह के ऊपर ऑक्सीजन होती है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे खाली जगह पे क्या है? ऑक्सीजन है। जहाँ पे भर जाएगी वो हमारी कवर हो जाती है। और ऑक्सीजन के बगैर ना तो कोई जीव जंतु है, ना कोई पेड़ पौधा है, और ना ही आग जल पाएगी। जब हम अपने घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर जलाते हैं, एलपीजी सिलेंडर कौन सा होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब हम चलाते हैं तो बर्नर के नीचे देखना गैस कितनी दूर से चलती है, उसके साथ जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना तो वो फ्लो नहीं करेगी। तो कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस जो है वो ऑक्सीजन है। मनुष्य को जीवित रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए। जीव जंतु, पेड़ पौधों, किसी को भी अगर जीवित रहना है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो गंदीन गैस होती है उसे बोलते हैं एसिटिलीन। जब बदबू वाली गैस आएगी, जैसे एलपीजी सिलेंडर घर के अंदर लीक हो जाता है तो हम लोगों को कैसे लगता है भाई इस गैस लीक है, हमें स्मेल आती है, उसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन गैस। गंदीन गैस को हम एसिडिन बोलते हैं। जब हम एसिडिन गैस जलाते तो हैं, लेकिन फ्लो बढ़ाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। विदाउट ऑक्सीजन क्या हम एक एसिटिलीन सिलेंडर से हम लोग आग नहीं जला पाते हैं। जब कहीं पे भी आंधी वगैरह आ जाती है तो क्या होता है, आग बहुत तेजी से फैलती है। और जब हम हमारे इस मकान के अंदर आग लग जाती है और हवा के लिए जब दरवाजे वगैरह हम उसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिया तो वो आग अपने आप जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और वहीं पे आप खिड़की दरवाजा खोल दीजिए, क्या होगा, वो आग बड़ी तेजी के साथ में उस मकान को जला देगी, ठीक है ना। तो हम लोगों का काम क्या है, जैसे कि हमें जो भी लोहार का काम होगा वो लोहे को पीट पीट के उसकी दिशा को चेंज करना, ठीक है ना। कुछ भी बना सकते हैं हम लोहे को पीट पीट करके। लेकिन हमारी जो चीजल होती है, छेनी बोलते हो आप लोग, हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे चीजल बोलते हैं। वो चीजल 2 प्रकार की होती है। जो हम लोहार प्रयोग करते हैं उसे होट चीजल बोलते हैं। होट चीजल कौन सी? जो गर्म चीजल, जिसको हम समसी के द्वारा, हमारी लैंग्वेज में उसे टोंग बोलते हैं। समसी के द्वारा पकड़ के, टोंग के द्वारा ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर से हमें हैमर की चोट लगाएंगे, तब वो धातु कटेगी, उसका आकार बनाएंगे हम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नहीं कि हमने काट दिया उसको चीजल, हैमर और एनविल के ऊपर। एनविल क्या होती है? निहानी। निहानी जानते हो ना, उसे हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में एनविल। एनविल के ऊपर, उसके ऊपर रख के हम उस धातु को काटते हैं, ठीक है। जिस भी दिशा में जितना छोटा काटना है, बड़ा काटना है, वो काटना होता है। लेकिन लोहार के पास एनविल नहीं होता है। देखा है लोहार के पास, आप लोगों ने देखा होगा, उसके पास लोहे का ही पूरा हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है वो लोहा, ठीक है ना, ताकि वो उसके ऊपर चोट मारे तो वो मशरूम हेड ना हो। जब हम हथौड़े से चीजल के ऊपर छेनी पे मारते हैं चोट तो वो मशरूम हेड हो जाता है। जब भी हमें मशरूम हेड हो जाता है तो चोट मारेंगे तो कई बार छेनी निकल जाती है तो हमारे हाथ के अंदर चोट लग जाती है। जब भी हमें प्रयोग करना है तो विदाउट मशरूम हेड चीजल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक स्मिथ को क्या है, हमेशा घोट चीजल का प्रयोग करना होता है। कोल्ड चीजल का प्रयोग राजमिस्त्री है और दीवार तोड़ने वाले हैं और बिजली वाले हैं, जब दीवार तोड़ के वो फिटिंग वगैरह करते हैं उनको कोल्ड चीजल की जरूरत होती है। आप लोगों को हॉट चीजल की जरूरत होगी। हमेशा आप लोगों को किसमें, समसी में पकड़ के ही चोट मारना है, होल बनाना है, आपने पिन लगा करके होल बनाना है, तो वो लोहार का काम है, ठीक है ना। ये नहीं आप लोगों ने धातु को काटा उसको वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। और आप लोग क्या नाम बताया आपने? राजाराम। राजाराम आपने बहुत अच्छा इन लोगों से काम करवाया है। हम आशा करते हैं कि सब लोग को आप अच्छे से टेक्निकल जो भी कुछ कमी हो तो आप हमें बुलाइएगा, हम इनको बताएंगे, ठीक है ना।
किसी भी टूल्स के बारे में पूछना है, या फिर आप लोगों ने लोहे को काटने के बारे में पूछना है, कैसे काटना है, या किस धातु का बना है वो लोहा, ठीक है ना। जो पत्तियां आपने काटी वो MS की होती है, माइल्ड स्टील की पत्तियां होती हैं, जो हम वेल्ड करते हैं। जाली खिड़की जो बनाते हैं, ये वाली जो हमने, ये वाली दरवाजा जो बनाया, बहुत अच्छा दरवाजा बनाया है। किसने बनाया है? ये राम सागर विश्वकर्मा शादी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आओ राम सागर जी, आओ, आपको दिखाएं। बहुत बड़ा आपने बहुत ही अच्छी कलाकृति दिखाई है, लेकिन ये काम तो है ना, लोहार का नहीं है, ये वेल्डिंग का है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बनाया है, और आप ऐसे ही आप कार्य करते रहिए, जीवन में कुछ ना कुछ आप अच्छा ही करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने ये क्रोस वाली जाली बनाई है, ग्रिल, ठीक है ना, जो गेट के सामने ऊपर दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, जैसे भी लगा सकते हो। ये भी वेल्डिंग का काम है। जो लोहार का काम होता है हमारा, ये वाला होता है जी सर, ये वाला होता है लोहार का काम। हाँ, ये खुरपा ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, ये इसे क्या बोलते हो आप? ये है सर छनोटा बोला जाता है। हाँ, छनोटा इसे बोलते हैं हमारे हरियाणा में, जर जो रसोई घर में सब। हाँ, ये सब किचन का जो माल बनता है वो सब लोहार लोग बनाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। सब लोगों को एक बार दिखा दीजिए, ताकि सब लोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि गुरुजी ने क्या बातें बताई थी, ठीक है ना। कौन सी धातु कैसे होती है, ठीक है, सबको घुमा करके। और हमारा नंबर लिख लीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आए। आगे हम यहीं पे ITI में ही है। आप लोगों को बच्चों का ट्रेनिंग करानी है, किसी को मशीन से करानी है, किसी को प्लम्बर से करानी है, किसी को AC रिपेयर से करानी है, किसी को बिजली से करानी है, ठीक है ना। तो 80 53 00 65 37 हमारा नंबर है, ठीक है ना। और हमारा जो YouTube पे चैनल चलता है, उस पे भी सभी ITI की और आप लोगों की जो ट्रेनिंग चल रही है ना, उससे संबंधित बातें हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। नरेश सर ITI, किस नाम से? नरेश सर ITI, नंबर सर 80 00 80 53 00 65 37, ठीक है, ठीक है ना। इसी के साथ है, 65। हाँ, इसी के साथ हमारी वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।